एक बड़ी मतलब ध्यान देने वाली बात है कि जो सबसे ऊंची चीज़ होती है ना, सबसे श्रेष्ठ, वो सबसे सुगम होती है, सबसे सुलभ होती है। मनुष्य को हीरे जवाहरात आदि की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी अन्न की ज़रूरत है। तो हीरे जवाहरात बहुत महंगे हैं, हर आदमी नहीं ले सकता, अन्न ले सकता है। अन्न से भी ज़्यादा ज़रूरत जल की है, तो जल उससे भी ज़्यादा सुलभ है। नदियाँ बह रही हैं, झरने बह रहे हैं पहाड़ों से, सुलभ है, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। और जल से भी ज़्यादा आवश्यकता हमें वायु की है, श्वास लेने की। और श्वास सब जगह कहीं मर्जी ले लो, ऐसा है नहीं कि भी श्वास लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है, जहाँ बैठे वही ले लो। और श्वास से भी ज़्यादा आवश्यकता परमात्मा की है, तो परमात्मा हमारे भीतर ही आके बैठ गए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। तो इसने कहा कि जितनी भी मूल्यवान वस्तु हमारे लिए आवश्यक वस्तु, उतनी वो सुलभ है, सुगम है। तो इसलिए जो सुगम बढ़े उसको आप अपनाओ, ज़्यादा कठिनता के चक्कर में मत पड़ो। खाली वो महिमा महिमा गाते रहोगे, ना घर कर सकोगे और ना काम होगा। इसलिए जो सुगम है, हे नाथ पुकारना शुरू कर दो। और जागृत सुषुप्ति अगर किसी के हाथ में है तो समझ लो कि परमात्मा हाथ में है। इतनी सुगम बातें उसमें हैं। तो ऐसा हमें अवसर मिला, ऐसे सत्संग मिला है, तो बड़ी प्रसन्नता से उत्साहपूर्वक भगवान में लग जाना चाहिए। और फल की इच्छा नहीं, फल नहीं देखना कि भी ये तो हमने इतना दिन जप कर लिया, इतने दिन नाम पुकार लिया, कुछ हुआ नहीं है, ये मत देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मत देखो। बस हरिया बंदीवान जो करिए कूक पुकार, पुकारते रहो बस। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ से कोई मतलब नहीं है। समय आजकल बहुत ज़्यादा पतन की ओर जा रहा है। स्वामी जी महाराज तक तो काफ़ी सही था, और महाराज जी ने कहा भी था कि ये बीच का जो समय है कुछ 15-20 वर्ष का, ये विशेष समय आया है और ये फिर कभी आएगा नहीं। तो ऐसा समय आके गया है। और आगे महाराज जी ने बताया कि आगे अब बड़ा पतन ही पतन, विनाश ही विनाश ऐसे होगा। उसके बाद फिर वापस समय अच्छा आ सकता है। तो ऐसे समय में इसका आप मूल्य समझें। जो अभी सत्संग मिल रहा है, पुस्तकें मिल रही हैं, इसको आप साधारण मत समझिए। ये बड़ी भारी कृपा है भगवान की। फिर पता नहीं ये मिले न मिले, ऐसा नहीं कि ये सदा अब चलता ही रहेगा। अब हर होली के बाद, दिवाली के बाद सत्संग चल रहा है। जो मिल गया बस उससे लाभ उठाइए। सुबह मैंने कहा ना कि सत्संग आपने किया तो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। होली के बाद का सत्संग हुआ, उसके बाद अब सत्संग हुआ, तो आप देखिए कितना असर पड़ा, आपके कितना परिवर्तन हुआ है। तब तो आपने सत्संग किया है, और असर नहीं पड़े तो फिर सत्संग नहीं है, वो सच्चर्चा है। आपने केवल सच्चर्चा की है, सत्संग नहीं किया। तो आप सत्संग करो और आगे का भरोसा मत रखो, कल का भी भरोसा मत रखो। जो अभी मिल गया है, अभी वर्तमान से ही लाभ उठाना है, भविष्य की कोई अपेक्षा नहीं। शरणानंद जी महाराज थे, वो मैंने उनका खूब सत्संग किया हुआ है। तो वो जब वट वृक्ष के नीचे ऋषिकेश में बोलते थे, कई बार कहते थे कि भाई कोई मेरा प्रवचन लिखना मत, रिकॉर्डिंग मत करना, मना करते थे। ना कोई रिकॉर्ड करे, ना कोई डायरी में लिखे। तो लोग डायरी हटा देते थे कि कोई लिखे नहीं प्रवचन। अब देखने में लगा कि ऐसा क्यों कहते हैं, ये बहुत सबके लाभ की बात है। लेकिन उनका जो सूझ थी वो क्या बड़ी गहरी थी कि जो डायरी लिख रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भविष्य में चाहते हैं प्राप्ति, और मैं कहता हूँ कि वर्तमान में प्राप्ति हो। मन भाव तो ये नहीं कि डायरी लिख रहे हैं फिर घर जाके पढ़ेंगे, बाद में करेंगे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिर बाद में सुनेंगे, बाद में करेंगे, बाद में नहीं, अभी प्राप्ति करो। तो वो कहते कि परमात्मा प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है, इसको भविष्य का मत लो। तो इतनी सजगता होनी चाहिए साधक में कि अभी जो बैठे निश्चय कर लिया कि हम भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। अभी आप निश्चय मन में सोच लीजिए कि बस अब हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, अब कोई मेरा नहीं, दूसरा मेरा तो गिरधर के पास दूसरा न कोई। तो अभी हो जाएगा ना काम। अब आगे का मत छोड़िए कि आगे फिर दोबारा कल सुबह फिर 5 बजे सत्संग होगा, फिर सोच लेंगे। तो अभी सोचने की बात है। जो साधन करना है अभी करना है, जो बात स्वीकार करनी है अभी करनी है।
और इससे ज़्यादा क्या है कि स्वामी जी की बातें हैं, महाराज जी की कोई अंत नहीं है उनका बातों का। नारायण 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 नारायण।